जाति अनुसूचित जनजाति के तहत बस्तर संभाग में कई छात्रावास बनाए गए ताकि दूर दराज से छात्र आकर छात्रावास में रहकर एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। लेकिन वहां के मौजूदा शिक्षक ही छात्रावास के बच्चों से खिलवाड़ करेंगे तो फिर बच्चों का क्या होगा। एक ऐसा ही मामला सुकमा जिले में संचालित बालक आश्रम गोलापल्ली से सामने आया है। दरअसल आदिवासी बालक छात्रावास में समस्याओं का अंबार लगा है। यहाँ विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आश्रम में भवन होने के बावजूद बच्चों को आश्रम के बाहर बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से मिले छात्रावास में अनियमितता की जानकारी के बाद जब हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे, आश्रम के अधीक्षक ने पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार किया और पत्रकारों को ये तक कह दिया कि आपको आश्रम में आने की इजाजत किसने दी। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ राजू टांडिया, नोडल अधिकारी सुकमा से मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसेतु न्यूज़ पर। थैंक यू। सर, सुकमा जिले में संचालित बालक आश्रम गोलापल्ली से एक मामला सामने आया जहां पर सूत्रों से अनियमितता की जानकारी मिली और उसके बाद हमारे संवाददाता जब वहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचे तो वहां पर जो मौजूदा अधीक्षक ताती रवि पत्रकार जो है वहां पर उन्होंने पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार किया है और ये भी कहा है कि आपको यहाँ पर कवरेज करने की परमिशन किसने दी। सर, क्या किसी स्कूल कॉलेज में मीडिया कवरेज के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं मैडम, मीडिया कवरेज के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। बट आप एक जनरल सूचना पहले अधीक्षक को दे दिया जाना उचित होगा, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है। और आप जाते ही अगर अधीक्षक को बता देते कि हम आए हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि कई बार ऐसे लोग भी वहाँ घुस जाते हैं जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मीडिया की घुसने की मनाही नहीं है मैम। ठीक है सर, वो बात तो ठीक है, लेकिन जब हमारे संवाददाता ने उन्हें अपना आई कार्ड भी दिखाया और उन्होंने बताया कि कवरेज के लिए आए हैं यहाँ पर, तो उसके बावजूद भी उन्होंने अभद्र व्यवहार किया है। इस बारे में अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो हम उसकी जांच करवाएंगे। और उनके द्वारा ये कहा गया है कि वो सडनली अंदर घुस गया, जिससे मैं हड़बड़ा गया और कौन आए हैं नहीं जान पाया, तो हम उसकी जांच जरूर करेंगे ना। सर, जो मैं तस्वीरों की बात करूं, जो तस्वीरें हमारे संवाददाता ने अपने कैमरे में कैद की है, कैमरे में उसमें मिडिल स्तर के जो बच्चे हैं वो नीचे बैठकर पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उनके लिए कोई टेबल, चेयर, बेंच वहां पर अवेलेबल नहीं करवाया गया? इस पर क्या कहेंगे? मैडम, वो बिल्डिंग अभी निर्माणाधीन है। जो बिल्डिंग बना है वो पुरानी है, अभी बहुत जल्दी वो शिफ्ट हो जाएगा। और टेबल बेंच वगैरह वहाँ पे अवेलेबिलिटी अगर कम है तो अभी आ गया है, हमारे जिला स्टॉक में है। आज ही सवेरे वहाँ की स्टोर कीपर ने कहा है कि टेबल बेंच ले जाएं, और उसका भौतिक सत्यापन हो गया है। हम वहाँ पे टेबल बेंच भिजवा रहे हैं जी, क्योंकि देखने में आया था ना, कुछ बच्चे वहाँ पर चादर बिछाकर भी बैठे थे, जबकि वहाँ पर बेंच भी अवेलेबल थे। कुछ बेंच पे बैठे थे, कुछ नीचे बैठे थे। वो हॉस्टल में गोलापल्ली में जी, गोलापल्ली का जो हॉस्टल है वो पहले मराईगुड़ा में संचालित था, उसको वहाँ पे अभी मूलग्राम में शिफ्ट किया गया है। और उस जो भवन है वो 3 भवन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, इसलिए वो भवन अभी अधूरा है। नया भवन लगभग पूर्ण होने जा रहा है, बहुत जल्दी उसमें हम शिफ्ट कर जाएंगे। सर, यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी, वहाँ पर शिक्षकों की भी कमी देखने को मिली है। एक ही शिक्षिका वहाँ पर थी जिनकी नियुक्ति है वहाँ पर, वो 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को वही पढ़ा रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, कहाँ पर कमी है? जी मैडम, शिक्षकों की कमी है पूरे, कहना चाहिए पूरे सुकमा जिले में शिक्षकों की कहीं ना कहीं कमी है, और हम लोग उस कमी से जूझ रहे हैं। नियुक्तियों की आवश्यकता है, लगभग काफी सारे जगह में शिक्षकों की कमी है। जी, तो सर इसको कब तक पूरा कर लिया जाएगा, इसके बारे में आपके पास कुछ जानकारी है? जी, अभी फिलहाल मीटिंग किए हुआ था, उसमें बताया कि शिक्षकों की कमी आउटसोर्स या किसी माध्यम से पूरा किया जाएगा। इस बारे में हमारे जिले के शिक्षा अधिकारी ही बेहतर बता सकते हैं। बाकी सूचना दे दिया गया है जितने भी कमियां हैं हम शिक्षकों के बारे में। सर, मैं जानना चाहूंगी, हमारे संवाददाता ने जब वहाँ के अधीक्षक से कहा कि बच्चों को शिक्षा वो बाहर बिठा कर दे रहे हैं, कक्षा भी है उसमें बिठाकर क्यों नहीं दे रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने ये कहा कि पेड़ के नीचे बिठाकर दे या कैसे भी दे, शिक्षा देनी है। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या उनका इस तरह से जवाब देना सही था? नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी उनका जल्दबाजीपन है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया या हो गया, घबरा गए हों जी, ये थोड़ा सा गलत जरूर है। बट हम आगे चाहेंगे कि आगे से ऐसा ना हो। जी, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है बच्चों के लिए, उन्हें किसी चीज की कमी ना वगैरह दी जाती है। टाटपट्टी वगैरह खरीदने के बाद भी
जी टाटपट्टी तो भेजे हैं पहले भी। जी इस बारे में देखा जाएगा कि कहाँ पे है वो। जी जी। झाड़ के नीचे तो बिठा के पढ़ाना अगर सुविधाजनक है तो पढ़ा सकते हैं कहीं भी आश्रम परिसर में। लेकिन शायद वहां पर अगर वो कक्षाएं भी अच्छा है, बनी हुई कम्फर्ट है नजर आ तो। रही हैं, वो खाली और बच्चे बाहर बैठे हैं, तो उस चीज को लेके तो सवाल बनता है ना यहाँ पर। जी वो हो सकता है उस समय पढ़ाई का ना हो और वो मध्याह्न भोजन का समय हो तो बच्चे बाहर बैठे हों। वो इससे तो ये होगा कि क्लास का टाइम में बच्चे क्लास में ही बैठते हैं। जी, जिस तरह से वहां पर बिठाया गया था उस तरह से तो वो देखने में यही लग रहा था कि बच्चों को वहां पर बिठाया गया पढ़ाने के लिए ही। लेकिन अब देखते हैं अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई आगे होती है। इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आश्रम के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। लगातार अनियमितता की यहाँ पर जानकारी मिलने के बाद जब जनसेतु टीवी न्यूज की टीम वहां पर पहुंची ग्राउंड जीरो रिपोर्ट करने के लिए, तो वहां पर सच्चाई को जानने के लिए जब ग्राउंड जीरो के लिए हमारे संवाददाता वहां पर आश्रम में पहुंचे, तो आश्रम में जैसे ही संवाददाता ने आश्रम में कवरेज करना शुरू किया, तो आश्रम के जो मौजूदा अधीक्षक ताती रवि हैं, उन्होंने पत्रकारों के कामों में बाधा डाली और उनसे भद्र व्यवहार किया और तो पत्रकार को ये तक कह दिया कि आपको आश्रम में आने की इजाजत किसने दी है। मैं चाहूंगी वो कवरेज दिखाई जाए जिसमें अभद्र व्यवहार की तस्वीरें कैद हुई हैं। क्यों नहीं रहे? बड़ा क्यों? आप इतना बड़ा क्यों रहे बताओ? मार मैं पत्रकार हूँ, मेरा वीडियो करने का अधिकार है सर। क्या हर बात में वीडियो करेगा? आप इतना बड़ा क्यों रहे सर बताइए? बड़ा क्यों नहीं रहे? बड़ा क्यों? आप इतना बड़ा क्यों रहे बताओ? नहीं आपको दिक्कत क्या हो रहा है मैं आने से बताओ? सुनना पर वीडियो बंद करना। मैं वीडियो क्यों बंद करूंगा सर? आप इतना क्यों बड़ा करे हो? मैं यहाँ सुनो, मेरा निवास स्थान तिगनपल्ली है। क्या तिगनपल्ली में नहीं मैं ये अपना हाँ क्षेत्र है तो बच्चों का स्कूल है यहाँ पर, तो आलसल जाने आऊंगा ना मैं। सर जानना तो बच्चे लेकिन तो जान रहा हूँ तो अरे सर। आप बिना मैं यहाँ हूँ तो पूछना है पहले क्या क्या समस्या, मुझसे पहले पूछ के उसके बच्चे एक मिनट सर सुनिए सर, मैं गेट से आया, ऑफिस इधर है तो मैं आऊंगा तो इधर से आऊंगा ना सर। हाँ तो डायरेक्ट तो बच्चे यहाँ पर है तो मैं पूछते आ रहा था ना, और बस ठीक है 2-3 सवाल पूछ लिया। वायरल करना कर ले, ठीक है ना? हाँ ठीक, जा उधर चर्चा कर जा बच्चों। हाँ ठीक है मैं पत्रकार हूँ सर। मैं हाँ पत्रकार हो तो मेरे से पूछो ना। हाँ ये बच्चे बाहर में बैठे हैं, क्या रूम का सुविधा नहीं है क्या? रूम तो है ये बैठने का, आप क्या तो बाहर कैसे बैठे हैं? नहीं सर मैं पत्रकार हूँ, आईडी दे तो क्या पत्रकार आईडी दे। किसका आदेश से आए बता? हम पत्रकार हैं सर, बच्चों की समस्या है उजागर करने आए। किसका आदेश से आए? एक मिनट अब बता समस्या क्या है आपका? बता समस्या आप इतना बड़ा क्यों रहे सर बताइए? समस्या कुछ नहीं है। आप इतना बड़ा क्यों रहे बताइए? समस्या कुछ नहीं है बोल रहे बच्चे बाहर में बैठे हैं, क्लास देख सकते हैं। हाँ देख सकते हैं, वहाँ रूम भी है, तो आप रूम में क्यों नहीं बिठाए सर बच्चों को? कहाँ है रूम? तो है बोले अभी रूम तो बैठे है ना पूरा रूम में। नहीं ये जो बच्चे बैठे हैं बाहर क्यों बैठे हैं बताइए? बाहर क्यों बैठे हैं बच्चे? बाहर क्यों बैठे हैं बच्चे? यहाँ बैठ नहीं सकते हैं क्या? बैठ सकते हैं, मतलब वहाँ बैठने का कुछ तो कारण होगा सर। नहीं बच्चों को क्लास रूम में बिठा के पढ़ाया जाता है ना। तो आप बाहर कैसे बिठाए सर बताइए ना? बाहर कैसे बिठाए आप बच्चों को पढ़ा रहे हो? तो बच्चे को शिक्षा देना कहीं पेड़ में भी बिठा के पढ़ा। हाँ वो जरूरी है सर, लेकिन आप रूम भी है तो वीडियो नहीं, आप रूम रख के भी आप बच्चों को बाहर कैसे बिठाए? रूम कहाँ है जाके देखो ना। लेकिन अभी तो है बोले ना सर रूम है, रूम नहीं है, क्लास रूम नहीं है। नहीं है लेकिन इसकी कुछ तो समस्या है, तो आप अधिकारियों तक नहीं पहुंचाए? रूम नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए। नया भवन बन रहा है। हाँ नया भवन जो होगा ना, मरईगुड़ा रोड है ना, उधर बन रहा है। हाँ लेकिन ये अभी यहाँ पर अभी पढ़ाई वढ़ाई भी तो नहीं चल रहा है बच्चों को। कैसा नहीं चल रहा? बच्चे काली बैठे हैं। बच्चे लोगों से पूछ लीजिए पढ़ाई हो रहा है। ये जो बाहर बैठे हैं बच्चे लोगों से पूछ लीजिए पढ़ाई हो रहा है कि नहीं। जा हाँ ठीक है बच्चों से पूछो। ठीक है सर ठीक। आपने देखा किस तरह से यहाँ पर अभद्र व्यवहार किया गया है। पत्रकार के सहयोगी कैमरामैन को भी अधीक्षक के द्वारा खींचा गया, मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की गई। आपको बताते चले अधीक्षक ने पत्रकार को देख लेने की भी धमकी दी है। इस पूरे वाक्य से पत्रकार आहत में है। दरअसल छात्रावास में ऐसी क्या सच्चाई है जिसे छात्रावास के अधीक्षक के द्वारा उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है और तो वहां की सच्चाई को छुपाना चाह रहे हैं। आखिरकार पत्रकारों का अधिकार है कि पत्रकार अपने कामों में निर्भर रहकर सच्चाई को उजागर कर सके, लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार ही सुरक्षित नहीं तो आम ग्रामीणों का क्या होगा। इस गंभीर मामले में ये कहा जा सकता है कि आदिम जाति अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के छात्रावास में गुंडों का राज है। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। ओके, आप देख रहे हैं जनसेतु स्क्रीन पर। मैं इस वक्त
विकास खंड कोंटा मुख्यालय के अंदरूनी क्षेत्र जो कि ग्राम पंचायत गोल्लापल्ली, यहाँ पर एक मिडिल स्कूल है, बालक आश्रम जो गोल्लापल्ली है वहाँ का ये स्कूल है। यहाँ के बच्चे 6वीं से लेकर 7वीं तक के अध्ययन करते हैं और यहाँ पर उनकी अभी क्लास लगी हुई है। और मैं यहाँ क्या कुछ समस्या देखने को मिलेगा, क्या कुछ चल रहा है, मैं बच्चे और यहाँ के शिक्षकों से बातचीत करके आपसे रिव्यू कराता हूँ। क्या कुछ देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या चल रही है मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले बच्चों से बात करते हैं। और बच्चों कौन आपको क्या नाम है? मालवीर। ये बताओ आप लोग का जो क्लास है कितने बजे से लगता है? सुबह 10:30 को 10:30 को क्लास लगता है आप लोग का। और क्लास कब से स्टार्ट होता है, मतलब टीचर कब से पढ़ाना चालू करते हैं? 11 बजे से। यहाँ से तो 10 बजे क्लास लगता है। क्या आप लोग यहाँ से आधा घंटा लेट नहीं लगता? क्योंकि मैडम बहुत दूर से आती है इसलिए। कहाँ से आती है मैडम? दक्षिणागढ़ से आती है। जी। अच्छा, तो आप लोग यहाँ शिक्षक पूरे कितने हैं? एक ही शिक्षक है? वो भी मैडम है? आप लोग का 6 सब्जेक्ट मैडम अपनी पढ़ा पाती है? नहीं पढ़ा पाती है। नहीं पढ़ा पाती है। आप लोग को दिक्कत नहीं होता है टीचर से पढ़ने? होता है लेकिन फिर भी मैडम नहीं, क्या करें। इसका जो समस्या है आप लोग सरों को नहीं बताया, किसी को अधिकारी लोग नहीं आते कभी जांच करने? आते हैं कि बोल के जाते नहीं भेजते। आप देख सकते हैं ये गोल्लापल्ली का जो मिडिल स्कूल है, यहाँ पर 8वीं क्लास के बच्चे हैं। इनके लिए सिर्फ एक शिक्षक की नियुक्ति है यहाँ पर। और देख सकते हैं 8वीं क्लास में 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं बच्चों को, और 6 सब्जेक्ट को एक टीचर पढ़ाना कैसे मैनेज कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इनका कहना है कि अधिकारी भी आते हैं निराकरण के लिए, और बच्चों ने इसका समस्या भी बताया अधिकारियों को, और इसका समाधान करने के आश्वासन तो देते हैं, पर आज तक जमीनी स्तर पर शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है। और मैं यहाँ पर बच्चों को किस तरह पढ़ाती होंगी मैडम को मैं एक बार बात करूंगा। मैडम आप यहाँ के शिक्षक हैं? जी। तो बच्चे कह रहे हैं आप एक ही शिक्षक, आप एक ही हो? जी, एक और है हेड मास्टर, लेकिन वो दूसरा जगह टीच है। अच्छा, लेकिन आप 6 सब्जेक्ट कैसे पढ़ा पाते हो मैडम बच्चों को? थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन आप मैनेज करते हैं, क्या करें। हाँ, अभी अर्धवार्षिक परीक्षा भी है, क्या अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं? हाँ, लेकिन आपका मेन सब्जेक्ट क्या है? आप विज्ञान में हो? साइंस। हाँ, साइंस में हो, लेकिन आप गणित हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, ये सब चीज को कैसे पढ़ा पाते हो? पढ़ा लेते हैं अपने हिसाब से। हाँ, लेकिन दिक्कत नहीं होता आपको? पढ़ाने में दिक्कत नहीं होता, बस समय देने में दिक्कत होता है। समय तो मैनेज नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन किसी जानकारी नहीं दे कोई सर, अधिकारी, विकासखंड अधिकारी या कोई जिला शिक्षा अधिकारी? लेटर दिए थे सर, सीएससी सर की टीचर चाहिए ऐसा करके। हाँ, भेजेंगे बोलते हैं, लेकिन अभी तक तो फिलहाल नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षक, यहाँ पर मैडम यहाँ पूरे कितने मिडिल स्तर कितने क्लास लगते हैं यहाँ पर? 3 क्लास, 6वीं 7वीं 8वीं। आप तीनों क्लासेस को अकेले पढ़ाते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं गोल्लापल्ली के हाई स्कूल में तीनों क्लास के लिए एक शिक्षक नियुक्ति है। आप देख सकते हैं बच्चों की भविष्य है, बच्चों को पढ़ना जरूरी है। अंदरूनी क्षेत्र के आदिवासी बच्चे हैं, पढ़ने आते हैं यहाँ पर। शिक्षक पढ़ाएंगे, मानसिक विकास होगा, पढ़ेंगे लिखेंगे, अपने क्षेत्र में विकास करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड अधिकारी जानते हैं कि गोल्लापल्ली हाई स्कूल में एक ही शिक्षक नियुक्त है, वो भी मैडम है, लेकिन उनको पढ़ाने में 6 क्लासेस के बच्चों को समय देना बहुत बड़ी बात है। वो कैसे मैनेज कर पाएंगे? अभी अर्धवार्षिक का एग्जाम भी आ चुका है, चाहे वार्षिक का एग्जाम भी आएगा, शायद अध्याय खत्म नहीं हो पाएंगे। आप देख सकते हैं
कि 6 सब्जेक्ट को पढ़ाना एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी होती है, वो भी तीनों क्लासेस के लिए। और दूसरी क्लास में अभी जाएंगे, ये कौन सी क्लास, 8वीं क्लास है हमें, 6वीं क्लास का है साइड में, हाँ देखिए दिखाएंगे 6वीं और 7वीं क्लास में। अब बच्चों क्या कर रहे हैं बच्चों, ये कौन सा क्लास है बाबू, 6वीं 7वीं, ये दोनों क्लास एक ही रूम में बैठते हो जी। और ये जो नीचे बैठे हैं बच्चे, ये क्या हैं, छठी वाले जी। इनको टेबल कुर्सी की सुविधा नहीं है, हाँ बाबू कितने पढ़ते हो, हैं कितने पढ़ते हो बाबू, बेसर पढ़े वाती, बेसर सरस्वती, हैं क्या नाम है बाबू, विकास, बेसर पढ़े वाती, लेकिन आपको टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है बैठने के लिए, हैं नहीं है, सर लोग नहीं दिए टेबल आपको, नीचे क्यों बैठे हो चादर बिछाकर, बच्चे बात नहीं कर पा रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लापरवाही भी नजर आ सकती है, बच्चों को नीचे बिठाकर पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, वो भी चादर बिछा रहे हैं, टाट पट्टी भी नहीं बिछाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस यहाँ पर बेंच पर बैठे एक बच्चा, यहाँ पर लिखने के लिए टेबल नहीं है, क्या इसकी जानकारी अधीक्षक को नहीं है या है, ये तो हम बच्चों से ही पूछ के जान पाएंगे। बाबू क्या नाम है आपका, रोहित, ये बता, आपके क्लास में 2 बच्चे नीचे बैठे हैं और एक बच्चा बेंच पर बैठा है, यहाँ पर टेबल की सुविधा नहीं है, क्या सर ये बात नहीं जानते हैं? तो फिर यहाँ पर टेबल क्यों नहीं है अभी तक, टेबल क्यों नहीं है बताओ। बच्चे बोलने में हिचकिचा रहे हैं, शायद कुछ हो सकती है बात, इसकी जानकारी तो मैं अधीक्षक स्तर से ही जान लूंगा। मैडम आप बता सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों को टेबल नहीं है, इसका क्या होना चाहिए? मैं बोली थी सर टेबल बन नहीं है करके, तो बच्चे बोलते हैं आएगा बोलते हैं, अभी तक नहीं आया। बच्चे कब से बैठ रहे नीचे? का तो महीना होगा, 1-2 महीना, 1-2 जने के थोड़ा कम पड़ता है तो उनके लिए चलता है। अब लेकिन कोई बच्चा बेंच पर बैठा है, कैसे लिखेगा? लिखने में दिक्कत होता होगा, टूट गया सर। हाँ, अब वो बच्चे नीचे बैठे हैं आप देख सकते हैं, और एक बच्चा बेंच पर बैठा है, ये बात अधीक्षक भी जानते हैं, मैम बताए भी हैं, लेकिन उसको अभी तक सुविधा उपलब्ध नहीं किया गया। आप देख सकते हैं आदिवासी के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, गोल्लापल्ली के अड़ोस पड़ोस के गांव वाले हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ पर स्कूल की विकास के लिए स्कूल इसलिए स्थापन किया गया क्योंकि इस क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा दिया जाए और बच्चों को शिक्षा लेने में कोई कठिनाई की सामना ना करना पड़े। और बच्चे देख सकते हैं आने के बाद भी कोई ना कोई परेशानी होती है बच्चों को। अगर सर यहाँ के जो अधिकार जिम्मेदार व्यक्ति अगर चाहे तो यहाँ पर टेबल कुर्सी की सुविधा करा सकते हैं। अब ये बात तो मैं सर से ही पूछकर जानकारी लूंगा। धन्यवाद। बाबू आपका क्या नाम है? सुनो, कितने पढ़ते हो? 7वीं। ये बता 7वीं का जो हिंदी सब्जेक्ट है ना, कौन से पाठ चल रहा है अभी? जो हिंदी सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है? मैडम, ये मैडम ना? हाँ, तो कौन से पाठ पढ़ रहे हो हिंदी सब्जेक्ट का? 10 पाठ पढ़ रहे हो। पूरे कितने टोटल कितने पाठ है हिंदी में? हाँ, याद नहीं है? याद नहीं है? ये बता, आपका सुकमा जिला कलेक्टर का नाम जानते हो वर्तमान में कौन है? सुकमा जिला कलेक्टर का नाम बता। नहीं जानते? सर लोग मैडम लोग नहीं बताती है, सब चीजें नहीं सिखाते जनरल नॉलेज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नहीं जानते? नहीं जानते? ये होगी बात। और एक बच्चे से पूछ लेते हैं। बाबू आपका क्या नाम है? मुझे कहाँ से पढ़ने आए आप? ग्राम रामपुरा। यहाँ से कितना दूर पड़ता है आपका गाँव? 2 किलोमीटर है। कितने साथी पढ़ते हो? 6वीं पढ़ते हो। मुख्यमंत्री का नाम जानते हो आप? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है?
बताओ। माननीय श्रेयस मधु सर। और सुकमा जिला के कलेक्टर का कलेक्टर का नाम? माननीय श्रेयस सर। नहीं, वो पहले थे, अभी वर्तमान में। बच्चे कलेक्टर हमारे जिस जिला में निवास करते हैं और जिस जिला में अध्ययन करते हैं, उस जिला के जो एक अधिकारी होते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, उसका नाम नहीं पता। क्या सर नहीं सिखाते हैं, क्या मैडम नहीं सिखाते हैं, क्या शिक्षक नहीं सिखाते हैं? ये तो मैं एक हमारे मैडम है उनसे सवाल कर लूंगा। मैडम, ये बच्चे 7वीं पढ़ने के बच्चे सुकमा जिला कलेक्टर का नाम बता नहीं पा रहे हैं, तो क्या कभी सर लोग आप कभी जनरल नॉलेज कभी टाइम में नहीं सिखा पाते? सर सिखाते हो, बोल रहे हैं, बताइए। आप देखना तो जाहिर यही है कि 3 क्लास के बच्चों को एक शिक्षक पढ़ाता है और उसी को कवर करने में उसको टाइम कम पड़ता है, तो जनरल नॉलेज सिखाने में इसको टाइम कहाँ से रहेगा? आप देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षकों की एक अधीक्षक एवं जिम्मेदार अधिकारी जो विकास खंड के अधिकारी होते हैं या जिला शिक्षा के अधिकारी होते हैं, तो उनकी एक लापरवाही यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ के बच्चों की हालचाल शायद नहीं जान पाते होंगे, अगर जान भी पाते होंगे तो चुप्पी साथ बैठे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों की बहुत बड़ी समस्या हो रही है यहाँ पर पढ़ने में, लिखने में, और यहाँ पर मानसिक विकास जो है बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और एक बच्चे से मैं सवाल करूंगा, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मारवी। कितने पढ़ते हो बाबू? कक्षा 7 करता हूँ। कक्षा 7 पढ़ते हो। आपका गणित का टीचर कौन है? मैडम। अभी गणित में कौन सा शब्द, कौन सा अध्याय पढ़ रहे हो? 10.1। गणित अच्छा समझाती है मैडम? समझ में आता है? आता है ना? गुणा भाग लघुत्तम आता है सब? अपना सुकमा जिला कलेक्टर का नाम आता है आपको? है? कभी नहीं बताया आपको अपना सुकमा जिला में वर्तमान में कलेक्टर कौन है, ये नहीं बताया अभी? भूल गया? कभी नहीं बता दें कि नहीं बता सकते? इनमें से किसी को पता है हमारे वर्तमान में सुकमा जिला में कौन कलेक्टर है? कलेक्टर का नाम किसी को पता है? किसी को पता है? खड़ा करिए बच्चे। आज जनरल नॉलेज नहीं सिखाया जाता होगा, बच्चे तो कलेक्टर का नाम बता नहीं पा रहे हैं। और मैं और एक बच्चों से मैं सवाल करूंगा। बाबू आपका क्या नाम है? बीचर। आपको पता है सुकमा जिला कलेक्टर कौन है? नहीं पता? नहीं बताया सर लोग?